Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 2 of Offense Against the State. Section 153. Waging war against government of any foreign state at peace with government of India. ठीक है, आज ऐसे मान लो कोई भी ऐसी कंट्री है, मैं सेक्शन रीड नहीं कर रही हूँ, आप खुद रीड कर लो, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ एट पीस पर है, चाइना रशिया यूएसए यूके, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ही एट पीस पर है राइट नाउ। तो मैंने उनके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दी, या मैंने अटेम्प्ट किया, कोशिश की, या मैंने अबैट किया, ठीक है, ताकि वॉर स्टार्ट हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की, अब अबैट किया, अटेम्प्ट किया, जो भी हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे 3 पनिशमेंट दे रहा है सेक्शन 153, अगर मैंने इन तीनों में से कुछ भी किया है तो। पहली पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ में मेरे पे फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट पनिशमेंट हो गई ये। सेकंड पनिशमेंट क्या है? 7 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट, कोई भी डिस्क्रिप्शन का, इधर सिंपल और रिगरस, और उसके साथ साथ भी चाहे तो मेरे पे फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड पनिशमेंट। थर्ड पनिशमेंट फ़ाइन, ओनली फ़ाइन, ठीक है। क्या किया मैंने? फॉरेन स्टेट जो भी एट पीस पर है उसके अगेंस्ट मैंने वॉर स्टार्ट करने की कोशिश की, वॉर स्टार्ट कर दी, या वॉर स्टार्ट करने के लिए अबैट किया। 3 पनिशमेंट क्या क्या है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसके साथ में फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर 7 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट, उसके साथ भी फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर सिर्फ फ़ाइन। सेक्शन 153 ओवर। सेक्शन 154, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले हम डिप्रेडेशन का मतलब समझते हैं। डिप्रेडेशन का मतलब होता है एक्ट दैट कॉज सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी और लाइफ्स, ठीक है। मैंने किसी भी फॉरेन स्टेट में जो एट पीस है हमारे साथ में, मैंने वहाँ जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, लोगों को, प्रॉपर्टी को, सबको नुकसान हुआ, तो अब मेरी पनिशमेंट क्या होगी? या तो मैंने किया या प्रिपेयर भी किया मैंने डिप्रेडेशन करने के लिए, तो भी मेरी पनिशमेंट क्या होगी? फॉर अ टर्म विच मैं एक्सटेंडेड टू 7 ईयर तक के लिए मेरे को पनिशमेंट मिल सकती है, और साथ साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। उसके साथ साथ में मेरी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी होगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठी की है, जिसके पीछे मेरा इंटेंशन था कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी डिप्रेडेशन के लिए, या फिर मैंने वो डिप्रेडेशन करके वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे फॉरफीचर हो जाएगी। यानी 7 ईयर तक के लिए मेरे को इम्प्रिजमेंट होगा, उसके साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज होगा, प्लस मेरी प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो जाएगी। कौन बोल रहा है? सेक्शन 154। सेक्शन 155, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन इन सेक्शन 153 154। यानी कि या तो मैंने वॉर शुरू करा किसी भी कंट्री अगेंस्ट, किस फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट कोशिश किया या बैट किया, या फिर वहाँ मैंने डिप्रेडेशन किया, यानी कि मैंने वहाँ पे कोई भारी नुकसान पहुँचा दिया है, सीवियर डैमेज कर दिया है, डिस्ट्रक्शन कर दिया है। इन सब वजहों से मुझे कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, ठीक है। तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी? फर्स्ट तो मेरे को 7 ईयर तक के लिए इम्प्रिजमेंट मिलेगा, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सो रिसीव्ड। यानी 7 साल तक के लिए, अगेन सेम वही चीज़ जो सेक्शन 154 बोल रहा था, वही 155 बोल रहा है। बस ये उस प्रॉपर्टी हमें जो मिली है उसकी वजह से हमें पनिशमेंट दे रहा है। क्या? 7 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन एंड प्लस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 156, whoever being a public servant and having custody of any state prisoner or prisoner of war voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे पास कस्टडी थी किसकी? स्टेट प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ वॉर की। स्टेट प्रिजनर क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रिजनर जिसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से प्रिजन में रखा गया हो, वो स्टेट प्रिजनर होगा। एंड प्रिजन ऑफ वॉर वी नो, तो उनको मैं वॉलंटरीली अलाउ करती हूँ कि तुम भाग जाओ। मैंने सारे दरवाजे खोल दिए, उनको रास्ता बता दिया कि भाई तू निकल जाए यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे उनको रख के रखा है, अंदर प्रिजन में कन्फाइन किया हुआ, उस जगह से मैंने उनको भगा दिया। तो अब मेरी पनिशमेंट क्या होगी? या तो मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, सेकेंड इम्प्रिजन, या तो मुझे 10 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जहाँ पे मेरे पे फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। 2 पनिशमेंट, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, या तो 10 साल प्लस फ़ाइन। सेक्शन 157,
whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with simple imprisonment for a term may extended to 3 years and also be liable to fine. यानी कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, लेकिन इस बार मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट मेरे नेग्लिजेंस की वजह से, मेरी गलती की वजह से कि हाँ मेरे को बोला था रात भर जाके पहरा देना है, मैं वहाँ पे मस्त सो गई, ठीक है, इसकी वजह से वो प्रिजनर भाग गया. कौन भाग गया? कौन सा टाइप का प्रिजनर था? या तो स्टेट प्रिजनर था या प्रिजनर ऑफ वॉर था, वहाँ से भाग गया मेरी गलती की वजह से. तो मुझे सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगा कम से कम 3 साल के लिए, एंड उसके साथ साथ में मेरे पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा. अब ये है लास्ट सेक्शन 158. हुएवर नोइंगली एड्स और असिस्ट, ये हम मार्क करके रखते हैं. हुएवर नोइंगली एड और असिस्ट एनी स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर इन स्केपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी और रेस्क्यू और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर और हार्बर or conceal any such prisoner who has escaped from lawful custody or offer or attempt to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extended to 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. यानी कि मैंने जानबूझ के किसी को भगाने के लिए प्लानिंग किया, प्लॉटिंग किया, मैंने जानबूझ के उनको सहायता दी, एड और असिस्ट किया, मैंने उनको भागने के लिए किसी की मदद की, ठीक है, लॉफुल कस्टडी से, या फिर मैंने उनको रेस्क्यू किया, यानी वो जहाँ पे कन्फाइंड थे मैंने उनको वहाँ से निकाला या उनको निकालने की कोशिश की, अटैम्प्ट किया. रेस्क्यू नहीं हो पाए पर मेरा अटैम्प्ट अपना 100% होना चाहिए. या फिर मैंने हार्बर और कंसील किया, यानी कि हार्बर किया, जब वो निकल के आ गए तो मैंने उनको रहने की जगह दी, खाना पीना दिया, या उनको जो भी चाहिए थी उनकी सहूलियत के हिसाब से मैंने उनको सब कुछ दिया. या फिर मैंने कंसील किया, मेरे को अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए था कि भाई ये प्रिजनर ऑफ स्टेट है, ये मेरे घर पे भाग के आया, पर मैंने बताया नहीं, मैंने छुपाया, ठीक है. या फिर ऑफर और अटैम्प्ट टू ऑफर द रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर, यानी कि जब पुलिस वाले पकड़ने आए, अथॉरिटीज़ पकड़ने आई, तो मैंने ऑफ़र किया, ये रेजिस्टेंस ऑफ़र किया, यानी मैंने उनको रोका या मैंने उनको अटेम्प्ट किया, मैंने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, वो रुके नहीं मुझसे, ठीक है. तो इन सब कंडीशंस में मेरी क्या पनिशमेंट बनेगी? 2 टाइप की पनिशमेंट. पहली पनिशमेंट क्या हो रही है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टाइम अंदर बैठे रहो उसके साथ में. या सेकेंड क्या हो रही है? एक्सटेंड इम्प्रिजमेंट हो रहा है 10 साल तक के लिए, एंड उसके साथ साथ में फ़ाइन इम्पोज हो रहा है. समझ आ गई? पहली पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट में चले जाओ, या सेकंड पनिशमेंट 10 साल तक के लिए जेल में रहो, उसके साथ साथ में फ़ाइन भी लगेगा. हो गए हमारे पूरे सेक्शन. इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे के रखा है. स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज़ परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन his parole within certain limit of India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large. यानी कि पैरोल पर है, बेल पर है, उसे बेल पर बोला है कि भाई तू इंडिया के अंदर आराम से घूम, लेकिन वो ज़्यादा चंट चतुर चालाक, वो इंडिया के बाहर चला गया, तो हम मान लेंगे वो स्केप है. बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो पैरोल पे था, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो वापस आ गया. नहीं, वो बाहर गया था, तो मानेंगे कि उसने स्केप किया. यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है. ये वाला जो 7th चैप्टर है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, लाइक करो. यार वीडियो पसंद नहीं आ रहे क्या? नहीं पसंद आ रहे तो कुछ रीज़न होगा क्यों नहीं पसंद आ रहे, तो कमेंट करके बताओ कि हाँ ये दिक्कत है इसलिए पसंद नहीं आ रहे, तो मैं चेंज करूँ. और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, लाइक करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लाइक करो. ओके, तो चैप्टर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं. बाय, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब. मैं बोलना भूल गई, सब्सक्राइब. बाय बाय.